अरे विक्रम भाग, राजू भाग। नमस्ते मालिक, कहाँ गए हो? दे दूंगा 2 दिन। 2 दिन जाली नोट मार के देगा क्या? 2 दिन में दे दूंगा। गुंडागर्दी कर रहे हैं आप। मैं भी लेके जा रही हूँ, मुझे मारे जा रहे हैं। कहाँ भागेगी? कहाँ भागी? इधर आ। अरे वो आंखें बंद कर लेगा, तू भी चिंता कर रही है। इधर आ, पकड़ो साली को। कहाँ भाग? चल मालिक है मेरे, आशीर्वाद करते खुदा नहीं है। चल शांत हो, नीचे बॉस। चलो जाओ। अरे बहुत फड़फड़ा। आजा 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 आजा। साड़ी नहीं अच्छी लगती है तुमको? चोली पहनी हुई है। आजा मेरे पास, आजा बाबा, आजा, बैठ जा। छोड़ से, छोड़ छोड़ो, छोड़ो, छोड़ना।
मेरे जाने बिना मुझसे पंगा ले रहा है। देख, पूरे आधे घंटे में बाहर आ जाऊंगा मैं। चुप। क्या बात है, क्यों आए हैं? सर, मैं 20 साल से यहाँ का काउंसलर हूँ। आपने मेरे आदमी को क्यों बंद कर रखा है? उसकी बात छोड़ो, पहले अपनी लुंगी नीचे कर। सर, मेरी बात। कर नीचे। उसे जल्दी छोड़िए, नहीं तो बात बहुत बढ़ जाएगी। नहीं छोड़ूंगा। क्या उखाड़ोगे? हम और हमारी सत्तारूढ़ी पार्टी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। हाँ, वाह, सत्तारूढ़ी पार्टियां तो कुछ भी करेंगे आप। इसने एक औरत का रेप किया है और उस औरत ने पुलिस स्टेशन के सामने खुदकुशी कर ली। इससे सत्तारूढ़ी पार्टी कहते हो? क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी सोचे बिना तुम लोग पुलिस स्टेशन आकर हम जैसे पुलिस अफसर को धमकाते हो? हाँ सर, आप उसे छोड़ेंगे या नहीं? ओ, तो ये बात है। हाँ। अच्छा भैया, एक काम कर, तो इसका इल्जाम अपने सर पे ले ले, उससे छोड़ देता हूँ, तुझे अंदर कर देता हूँ। चलो चलो, इनसे बाद में निपट लेंगे। हेलो, हाँ एमएलए साहब, अरे ऐसे लोगों के लिए सिफारिश करते हैं आप, शर्म नहीं आती? नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। आपको जो करना है कर लीजिए। हाँ आइए। सर, ये रहा शशि का बेल ऑर्डर। बेल ऑर्डर, नो प्रॉब्लम। मरने वाली एक औरत थी, ना वो आपके परिवार की और ना ही मेरे परिवार की, बस एक औरत थी, औरत। लेकिन एक बात याद रखिए, आज जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, माइंड इट, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं खाकी वर्दी पहनकर उसे गिरफ्तार करता हूं और तुम लोग काले कोट पहनकर उसे बाइज्जत बरी करके ले जाते हो। हाँ, इसलिए कानून की किताब पढ़ी है तुमने? ओए, कुत्ते को बाहर लेके आओ। चल निकल, पिज्जा खाली कर। आइए सर। इस काल कोठरी के अंदर खाकी कपड़े पहनकर बहुत बड़ा समझता अपने आप को। बाहर आ गया, अब देख लेता हूँ। चलो। नमस्ते छोटे मालिक। इज्जत गई, हमारी इज्जत। उस बदमाश को काट के फेंक देना था ना, जिंदा क्यों छोड़ दिया? पर मैं नहीं छोड़ूंगा। यही रुको। शांत रहो। नहीं भाई, अब भी अगर उसे सबक नहीं सिखाया तो हमारे मामले में हमेशा टांग अड़ाएगा भाई, इसलिए उसे काटना ही होगा। यहाँ भी मुझे क्या करना है पता है। तू अंदर जा, अंदर जा। शशि, तू परेशान मत हो, जाओ अंदर जाओ। तू परा। कौन है वो ऐसी? नया आया है सर, फर्श का परवाना है, बड़ा ही कड़क दिमाग का है सर, नाम भी बड़ा विचित्र है। वो राजा यशु मोहम्मद। राजा यशु मोहम्मद? क्या नाम पे उछल रहा है? उससे जाकर बोल देना मेरे भाई पर कभी भी हाथ डाला। वो नया नया आया है ना, उसे अच्छी तरह समझा देना कि केवी को गुस्सा ना आने पाए, सावधान रहे। एक्सक्यूज मी। यस। मुझे आपके एसी साहब से मिलना है, एक कंप्लेन लिखानी थी। कंप्लेन है ना, मुझे दो। ये कंप्लेन मुझे एसी साहब को ही देनी है। क्या मैं तुम्हें पुलिस ऑफिसर नहीं दिखाई दे रहा हूँ? ये कंप्लेन मुझे एसी साहब को ही देनी है, फिर क्यों मुझे टेंशन कर रहे हैं आप? चिल्लाओ मत, मैं अभी जाके साहब को बताता हूँ। सर, एक औरत कंप्लेन देने आई है, पर वो आपको ही देगी ऐसा कह रही है। अच्छी बात है, भेजो। यस मैडम, क्या कंप्लेन है? सर, काम पे गए मेरे पति को घर आए हुए 3 दिन हो गए। काम पे गए हैं ना, तो जरूर लौट आएंगे। हो सकता है किसी काम में फंस गया होगा। इतनी सी बात नहीं समझती आप? अरे आप औरतें नहीं समझेंगी। ये कैसी बात कर रहे हैं सर? 3 दिन सर, मैं अकेले बच्चों के साथ परेशान हो रही हूँ, आप मुझे एडजस्ट करने के लिए आसानी से कह रहे हैं। आप कंप्लेन लिखवा दीजिए, एक्शन मैं लूंगा। भरोसा करके जा रही हूँ। अरे बेझिझक जाइए ना। जी चलती हूँ। हमें मैच बॉक्स के लिए लाइसेंस मिलने से बम बनाने में आसानी हो गई। आपको अगली खेप में मैच बॉक्स की पेटियों के बीच में बम छुपा के रख दूंगा, होशियारी से ले जाइएगा। रास्ते में कोई प्रॉब्लम आए तो कुछ भी सोचे बिना लारी के साथ ही जला दीजिए। ओके? ओके सर। माल लेके लारी भेज दो। माँ, असिस्टेंट कमिश्नर आए हैं। आइए असिस्टेंट कमिश्नर जी, कैसे आना हुआ?
हमने तो कोई क्राइम नहीं किया। तुम्हारी ये हिम्मत की मेरे ही स्टेशन में आके मेरे ही खिलाफ कंप्लेंट लिखवा ली। मैं कोई कंप्लेन देने नहीं गई थी, तुमको देखने के लिए गई थी। मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? तुम्हारे बगैर मैं कितना तड़पी थी पता है? यही पुलिस का काम है और ऐसा ही होता रहेगा। मुझे समझाना बंद करो, पहले अपने बेटे को मनाओ। माँ, मैं बहुत गुस्से में हूँ, बोल दीजिए एसी साहब को। हेलो माय सन, तुम्हारे गुस्से को कैसे शांत करना है मैं जानता हूँ। हाँ, चुपचाप सो जाइए ना। सो गई क्या? मुझे सोए बहुत देर हो गई। अरे डार्लिंग, 3 दिन तो हो गया ना, अब क्यों तड़पा रही हो? अब क्या करना है बोलिए। अरे बेडरूम में करते क्या है वही ना। वो बहुत बता दो, छोड़ो मुझे। अरे देना एक चुम्मी देना प्लीज। छोड़ो भी। कैसे सो रहे हैं? अभी भी बच्चों की तरह है। कहाँ जा रही हो? चलो, रुको। छी, तुझे शर्म नहीं आती? तेरी और भी 2 छोटी बहनें हैं। ऐसी हरकत करेगी तो हमसे कौन शादी करेगा? परिवार की इज्जत मट्टी में मिला रही है। शादी करके तुझे जितना घूमना है तो घूम ले। छी, इसकी सूरत देखते ही तन मन में आग लग जाती है मेरे। सुमति, रुकने के लिए बोल रहा हूँ ना। अब क्या हो गया तुम्हें? सुनने को और क्या बाकी रह गया? सुनाने की छोटी बहन ने क्या कह के चली गई। सुनो, क्या करूँ मैं? तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, शादी की तैयारी करो। मैं क्या तुमसे शादी करना नहीं चाहता? मेरी हालत जानते हुए तुम बोल रही हो? वीडियो की दुकान के लिए जो कर्ज लिया था वो चुकाया नहीं, दूसरे कर्ज मांगा हूँ, वो मिल जाएगा। मिलते ही हम दोनों शादी कर लेंगे। कर्ज लेकर शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास घर पर कुछ पैसा पड़ा हुआ है, वो मैं देती हूँ, तैयारी शुरू करो। तुम्हारा पैसा मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद इंतजाम कर लूंगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम्हारे और मेरे पैसे में क्या फर्क है? मैं कल ही पैसा लेकर आ जाऊंगी, तैयारी शुरू करो तुम। हाँ, अब क्या सोच रहे हो? चलो। अटेंशन! उठ जा। अब तू नकली शराब बनाएगा? बनाऊंगा, अब भी बनाऊंगा। तुम मुझे सिर्फ मार सकते हो, झूठे केस में मेरी जान ले सकते हो बस। रस्सी जल गए लेकिन बल नहीं गया। अच्छा, तू जो कर रहा है वो अपराध नहीं है क्या? अपराध है, जानता हूँ। और अपराध है तो फिर क्यों कर रहा है? छोड़ के जाओ ना। छोड़ दिया था। शराब बनाना बंद के 3 महीने हो गए, लेकिन तुम्हारे पुलिस वालों ने मुझे नहीं छोड़ा। मुझसे हफ्ता मांग कर जीना हराम कर दिया। मैंने शराब बनाना तो 3 महीने पहले ही छोड़ दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इसलिए साहब मैं फिर से शराब बनाने लगा। क्या करता? पुलिस को हफ्ता देने के लिए शराब बनाया साहब। अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेचकर उनको हफ्ता दिया साहब। आपके पुलिस वाले हफ्ता मांगना छोड़ दे तो मैं शराब बनाना छोड़ दूंगा साहब। बिल्कुल छोड़ दूंगा। जाओ यहाँ से, जाओ। वो कंप्लेंट लाओ। ये लीजिए सर। कंप्लेंट।
सतीश डाउन डाउन सतीश सतीश डाउन डाउन सतीश डाउन सतीश 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 हमारा पैसा वापस करो वापस करो हमारा पैसा वापस करो वापस करो हमारा पैसा वापस करो ये बोट किस लिए है? उतारो उतारो हमारा बोट को उठाओ, चीटर लोगों का। उतारो, अरे धोखेबाज करोड़ रुपया खा गया हमारा। हम लोग को छोड़ने वाले नहीं है, हम एक एक पैसा वसूल करके रहेंगे। हम कभी नहीं छोड़ेंगे, एक एक पैसा वसूल करेंगे। हमारा पैसा दिलवाइए, हमारा पैसा दिलवाइए। जल्दी से डॉक्टर को फोन करो, लाश का पोस्टमार्टम करना है, किसी को अंदर आने नहीं देना। मंडी क्विक! चलो 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 चलो, बाजू हटो, बोला ना बाजू हटो। अरे अभी हटता है कि नहीं? अच्छा होगा, हमारा पैसा लेकर हमें लूट कर तू खुद मर गया है, हम क्या करें? अबे चल, साहब है क्या? अंदर है, जाइए। गुड मॉर्निंग सर। क्या मामला है? सुमति नाम के एक लड़की से मैं प्यार करता था, हम लोग शादी करने वाले थे। चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में उसका वही पैसा निकालने गई थी, तब से वापस नहीं आई सर। देखिए, एमडी सतीश ने पैसे न लौटाने की वजह से खुद अपने हाथों से खत लिखकर अपने आप फांसी लगा ली। अब लोगों की पैसा लौटाने की मांग पर हम खुद परेशान हैं। ऊपर से तुम सुमति की प्रॉब्लम लेके आ गए हो। हाँ, वो अपनी सहेली के घर गई होगी या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ होगी, तुम उसे खुद ही ढूंढ लो। सर हर जगह देख लिया सर, कहीं नहीं मिली। मुझे तो उस फाइनेंस कंपनी पर शक हो रहा है सर। तुम्हारा मतलब है हमारी तहकीकात गलत है? सर मेरी हालत पे भी गौर कीजिए सर। तुम कंप्लेंट देने आए हो ना, दो और दफा हो जाओ। क्या हुआ इंदु, क्या हुआ? डरो नहीं, ठहरो। बैठो, आप बैठो, बुजुर्ग को खड़ा नहीं होना चाहिए, बैठ जाओ। हाँ, अच्छा है, जवानी में कमाया उसी से बनाया है ये घर। सुखी परिवार, सुंदर मकान, लेकिन परिवार बर्बादी के कगार पे है, समझे नहीं? वही तुम्हारा दिया हुआ कंप्लेन। कुछ भी हो जाए परवाह नहीं, मैंने कंप्लेंट किया है, पर उसे वापस नहीं लूंगा। तुम वापस नहीं लोगे बेटा, लेकिन मेरे लोग ले लेंगे ना। तेरा हाथ पाँव सब। हाँ, तुम्हारे दिए हुए कंप्लेन पर पुलिस मेरे दरवाजे पर आए उससे पहले तुम्हारा घर नहीं रहेगा। क्या देख रहा है? हाथ पाँव काट कर सबको मार डालूंगा। हाँ? ऐसे मुझे क्या घूर रहा है? पीछे देख, ममतामयी माँ, बूढ़े पिता, जवान छोटी बहन, उनके जिंदा रहने की पहले सोच। जो हो गया उसके लिए क्यों परेशान होना? हमारे घर में आके हमें ही धमकी दे रहे हो? मैं डरने वाला नहीं। कुछ भी हो, मैं कंप्लेन वापस नहीं लेने वाला। मच्छर है तू, मसला जाएगा। मेरी पलक झपकते ही तेरे परिवार का सर्वनाश हो जाएगा। केयरफुल। आधे घंटे के अंदर कंप्लेन वापस ले लेना, नहीं तो आएंगे, मारेंगे, चले जाएंगे। अरे चंद्रू, इन गुंडों के हाथ तू कैसे फंस गया चंद्रू? मेरी बात मान ले, मुझे बहुत डर लग रहा है चंद्रू। तूने जो कंप्लेंट दी उसे वापस ले ले। उसे कमजोर मत समझ, वो हम सबके टुकड़े टुकड़े करके भूखे कुत्तों को खिला देगा, याद रख। मैं जवान लड़की हूँ भैया, तुम जानते हो ना कि वो हमारे माँ बाप को मार डालेंगे। अब तुम अपना फैसला खुद लो, और हम अपना फैसला खुद लेने वाले हैं। किसी के हाथों मरने से तो अच्छा है कि हम खुद ही आत्महत्या कर लें। तुम लोग चाहते हो कि कंप्लेन वापस ले लो मैं ही ना? ठीक है, मैं ले रहा हूं।
गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। व्हाट्स द मैटर? सर, इस औरत का नाम चंदा है। इसने मुझे कंप्लेंट किया है। कंप्लेंट ही है ना, तुम ही डील कर लो। नो सर, इसमें एक इंस्पेक्टर भी शामिल है। आई सी। आपको इन्फॉर्म करने के लिए आए हैं। मैडम, अपनी शिकायत इनसे कीजिए। क्या हुआ, जरा विस्तार से बताओ। मेरे पति को मरे 6 महीने हो गए। मेरा 4 महीने का बच्चा था। उस बच्चे के कारण मुझे कहीं पे भी काम नहीं मिला। उस बच्चे को पालने के लिए मैं वेश्या बन गई। ये गलत है। जिस बच्चे को पालने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, आज वो बच्चा जिंदा नहीं है। नहीं है, मेरा बच्चा जिंदा नहीं है। नहीं। अबे छग्गू, 2 गिलास साहब के लिए रख दे। सर, क्या है? पिछले महीने से आधा हफ्ता इस महीने मिला है। रात भर मेरी जोरू सोने नहीं देती। मुझे जगाकर 10 तोले का नेकलेस दिलाओ की रट लगाकर मेरी नींद हराम कर दी है। इसलिए किसी पार्टी से बोलकर लोन दिलवा दीजिए सर। उठ साल। कलेक्शन सारा मेरा है, समझ गया? समझ गया। इस शहर के सभी राजनेता जब तक मेरे पीछे है, मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। हाँ। ठीक है सर। हर एक गली में मेरा राज है और यहाँ पे मैं जंगल राज करूंगा। बड़ा हो जा। समझ गया सर। चलो। साहब पैसे? क्या कहा? पैसा? अबे किससे पैसा मांग रहा? नया आया है क्या? चल फुट। ए बुड्ढे, लड़का नया है क्या? समझा दो इसे, खबरदार, नहीं तो कल दुकान नहीं होगी, समझ गया? चल रे। पुराने भिखारी चले गए, नए भिखारी आ गए। फोकट का खा के दुम दबा के भाग गए। देखो साले। इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है? वो साहब, मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं। क्यों रही? कहानी सुना रही है? हाँ? फूलों का गजरा लगाकर मुझे बेवकूफ बना रही है। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। क्यों सच बोलती है? चल आजा। सर सुनिए सर। आजा, थाने चल के बात करेंगे। सर ऐसा मत कीजिए सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। सर नहीं सर, छोड़ दीजिए सर। सर प्लीज नहीं, नहीं सर, छोड़िए सर प्लीज। नहीं सर, सर सुनिए सर। चलो सर मुझे जाने दीजिए सर।
सर जाने दीजिए सर प्लीज। नहीं सर, सर मुझे छोड़ दीजिए। नहीं सर, सर मेरे हाथ में बच्चा है, सर छोड़ दीजिए। नहीं सर, मेरा बच्चा। नहीं सर, छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाने दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। नहीं सर, नहीं सर, नहीं। पापी, मेरे बच्चे को मार डाला, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मेरे बच्चे को मार डाला सर। खाकी वर्दी पहन लिए तो कुछ भी कर सकते हैं क्या? पुलिस के बाल बच्चे नहीं है, पुलिस के परिवार में माँ बहन नहीं है। मैंने जो गलती की है उसके लिए आप मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को मारने वाले को सजा दिए बिना मत छोड़िए, मत छोड़िए। मैडम, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ मैं जानता हूँ, दया करके एक 5 मिनट के लिए बाहर जाओ प्लीज। आई एम वेरी सॉरी। ऐसी बातों का घड़ी घड़ी अपने डिपार्टमेंट में होना एक चिंता का विषय बन गया है। अपने डिपार्टमेंट के लोगों के बीच एक मीटिंग बुला के डिस्कस करके इसका एक फैसला निकालेंगे। आम इंसान ऐसा करते हैं तो कभी मीटिंग करके फैसला लिया है आपने? खाकी वर्दी वालों में जरा भी इंसानियत नहीं, ये बोल रही थी वो। आई एग्री टू योर स्टेटमेंट। ये डिपार्टमेंट का मामला है, कुछ सोचकर ही फैसला लेना होगा। वैसे मेरे लिए पब्लिक और डिपार्टमेंट एक ही है सर। मैं उस औरत से कंप्लेंट ले चुका हूं। डिपार्टमेंट का मामला इसलिए आपको इन्फॉर्म किया सर। असिस्टेंट कमिश्नर, जल्दबाजी में फैसला मत लो, मेरी बात सुनो। सॉरी सर, नो मोर डिस्कशन प्लीज। गुनाहगार को सजा दिला के रहूंगा मैं। सुनो, और जा कुत्ते। तो जैसे कुत्ते की यूनिफॉर्म किस लिए? मैं भी डिपार्टमेंट का आदमी हूँ, मेरे बारे में ठीक से नहीं जानता तो... जानता हूँ तो किस मंत्री के रिश्तेदार ये भी जानता हूँ मैं, और वो मंत्री 5 साल तक ही रहेगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म 58 साल तक रहता है। इतना जान ले कमीने कुत्ते। एक बेवा को लूट के और उसके बच्चे को जान से मार के अब तो डिपार्टमेंट का नाम ले रहा कुत्ते। अरे चंद्रू, कल पिक्चर देखने को कहा था, आया क्यों नहीं? तुझे 3 दिन से देख रहा हूँ, कुछ परेशान है, क्या हुआ? मैं जिन लड़कों से कल मिला था उन्हें प्यार करने के लिए बोला है, प्यार के लिए मरने के लिए नहीं बोला है। प्यार वार छोड़, क्यों मेरा मूड खराब कर रहा है? क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है? कल टिकट भी बेकार गए, पैसों की बर्बादी भी हुई और दूसरों को फोकट में टिकट देने पड़े। और जानता है पिक्चर सुपर थी यार, सेक्सी सेक्स। मेरी बहन कहाँ है? कहाँ है मेरी बहन? बोल, मेरी बहन कहाँ है? आखिरी बार वो तेरे साथ ही थी, उस दिन के बाद घर नहीं आई है, सच बता।
कहाँ है मेरी बहन? हे, मुझे क्यों तंग कर रही है? मैं तुझे और तेरे बहन को भी नहीं जानता। यू ब्लडी, तू झूठ बोल रहा है। कहाँ गई मेरी बहन? तूने उसके साथ कुछ किया है? रजनी, रजनी, क्या है जी? आजा। छोड़िए ना। क्या कर रही? छोड़ो भी, क्या कर रही हो आप? अरे, अरे छोड़िए, मारूंगी, मुझे नहाने दीजिए। अरे अरे आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे 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 आज दोनों नहाएंगे। अरे मुझे नहाने दीजिए। आजा 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 आजा। छोड़िए ना, हो जाएगा। छोड़िए, अपनी गर्म सांसों को भर दे, बन जाऊं तेरी मेरा, मिल जाए मुझे चैना, आ जाए जीने के मजा। बारिश की ये बूंदे
गायब हो गई है बोल रही हूँ और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। आहा, मेरी बात को समझा कीजिए मिस, ये केस दूसरे एरिया का है, आप उस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवा लीजिए। ये क्या जवाब है सर? इस स्टेशन में आती हैं तो कहते हैं उस स्टेशन में जाइए, उस स्टेशन में जाती हैं तो यहाँ आने के लिए कहते हैं। इस तरह इररिस्पॉन्सिबल होकर कैसे जवाब देते हैं? शोर मत कीजिए, ऐसे साहब आ रहे हैं। आने दीजिए, मैं उन्हीं से बोल देती हूँ। यस, क्या हो रहा है यहाँ? सर, मेरी बहन गायब हो गई है। उससे एक लड़का प्यार करता था, उससे पूछती हूँ तो वो जवाब देता है कि नहीं जानता है। मुझे उसी पे संदेह है सर। एफआईआर दर्ज की? सर, ये हमारे स्टेशन के लिमिट में नहीं है। क्या 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 बोला? ये केस हमारे लिमिट में नहीं है। जो भी यहाँ आए उसे बचाना हमारा फर्ज है, ना जान लो। ए, कल्याण में अगर किसी ने तेरी बीवी की जरूरी तब तुम सिखाओगे? अंदर ही जाओ, लोखंडवाला जाओ, बैंड्रा जाओ। फोन आते ही सबको छोड़ के भाग जाते हो ना तुम। जहां कहीं अपराध हो तो लाठी भांजना ही इस खाकी यूनिफॉर्म का फर्ज है। डू यू अंडरस्टैंड? एफआईआर दर्ज करो। तुम्हारे साथ क्या हुआ विस्तार से बताओ तुम। आइए मैडम। चंद्र कौन है यहाँ? मैं हूँ सर। इस लड़की को जानते हो तुम? नहीं जानता। झूठ बोल रहा है सर। सर, ये कौन है? मैं नहीं जानता सर, नहीं जानता। शक्ल सूरत से जोर लगता है। मेरे हाथों से मार खाने से पहले सच्चाई उगल दो बेटे। बोल बे। सर, मैं और सुमति शादी करने वाले थे। चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में जमा पैसों को निकालने के लिए सुमति गई पर वापस नहीं आई। मैंने कंप्लेंट भी किया, कैके भी अपने गुंडों के साथ मेरे घर आया, धमकाया, इसलिए मैंने कंप्लेंट वापस ले ली। उस फंड का मैनेजर का ही काम है सर, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सर, इस फाइनेंस कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है सर। वो देखिए, वो चश्मा वाला मैनेजर सर। सर, वो चश्मा वाला ही मैनेजर है सर। ओए, रुक जाओ। ओए सर, स्टॉप देयर, रुक जाओ। ओए, आजा आजा। हाँ? सच सच बोल, क्या हुआ? नहीं मालूम मुझे। बोल। नहीं मालूम। बोलता हूँ। इस फाइनेंस कंपनी के असली मालिक महावीर जी थे। कंपनी में कार्यरत सतीश का समाज में बड़ा नाम था, लोग उनका सम्मान करते थे, इसलिए सतीश को कंपनी का एमडी बनाया गया। लोगों ने उन पर भरोसा करके करोड़ों और करोड़ों रुपए जमा किए, लेकिन रकम की अदायगी के वक्त ही। कहाँ है वो? देखो, फाइनेंस कंपनी में एक भी डॉक्यूमेंट्स रहना नहीं चाहिए, सब डॉक्यूमेंट्स को जला दो। ठीक है बॉस। ए, आपका थोड़ा बता रहा है कि काफी मार खा चुके हैं, मान जाओ ना। 5 बोला था ना, अब 10 ले लो और लेके यहाँ से दफा हो जाओ। मुझ पर भरोसा करके लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए जमा किए, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। तुम धोखा मत दो, उसके लिए हम हैं ना। एक काम करो, फाइनेंस कंपनी को मेरा नाम लिखकर भाग जाओ, बाकी हम समझ लेंगे। ना ही मैं जाऊंगा और ना फाइनेंस कंपनी तुम्हारे नाम लिखूंगा। क्या बोला? ए, इस कुत्ते के मुंह पर पानी मार, नहीं मारे तो गर्म पानी डाल। चलो चलो, आज पैसे लिए बिना नहीं जाएंगे। हाँ, रोज टाल देते हैं हम लोगों को, आज तो कुछ करना ही होगा। नमस्ते साहब। एमडी 2 दिन से छुट्टी पर है। आज पैसे देने का वादा किया था। जाइए, 2 दिन बाद आइए। जब देखो आप एक ही जवाब देते हैं। हमारे पैसे वापस दिला दीजिए साहब। दया करके आप लोग अपना पैसा लेने के लिए 2 दिन बाद आइए। पैसा भरना हो तो अंदर कैश काउंटर में जाके भर दीजिए। आप लोग अभी जाइए। बोला ना, 2 दिन बाद आइए। क्यों खड़े अभी यहाँ पे? जाइए। हाँ, नमस्ते, क्या है? सर, आज पैसा देने के लिए बोला था। क्यों मिस, इतनी देर से बोल रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जाइए, 2 दिन बाद आइए। सर, 2 दिन बाद आना, पैसा मिल जाएगा, एमडी सर ने कहा था। मुझे आज पैसा चाहिए सर। मैं क्या इंग्लिश में बोल रहा हूँ? बाहर जाओ। मैं किस लिए बाहर जाऊँ? हाँ, मैंने अपनी सारी परेशानी एमडी को कह दिया, पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगी मैं खुद ही जाकर मिल लेती हूँ उनसे। सर, सुमति नाम का एक लड़की अंदर जा रही है आपसे मिलने। वही लड़की है ना, उसे अंदर आने दो, मैं संभाल लूंगा। सर, नमस्ते। क्यों मैडम, अंदर आके हंगामा करे? शराब से बाहर जाओ। सर, मैं अपना पैसा ही तो मांग रही हूँ ना, जो पैसा दिया है वही तो वापस मांग रही हूँ। देखो, जुबान संभाल कर बात करो, समझे? सर, मैं आपसे लोन थोड़ी ना मांग रही हूँ, मैंने जो पैसा जमा किया है उसी को तो मैं वापस मांग रही हूँ। हेलो, हाँ बस अभी आया।
यस बॉस। हाँ। तू साइन करता है या नहीं? नहीं करूंगा, मेरी जान भी चली जाए कभी नहीं करूंगा। वक्त खत्म हो गया, क्या देख रहे हो? बोला ना इसने जान नहीं चाहिए, रस्सी बांध के ऊपर लटका दो। नहीं कर्ज नहीं चुकाया इसलिए आत्महत्या कर लिया, ऐसा लोगों को बोल देंगे। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं, बांध मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे मत फांसी मत चढ़ाओ, मुझे फांसी में मत चढ़ाओ। मुझे जान से मत मारो, मुझे जान से मत मारो। करता हूँ, साइन करता हूँ। कौन है वहां? पकड़ो उसे, जाओ जल्दी, छोड़ो मत। भागी गए, देख, साले भागी गए। नहीं छोड़ दो, नहीं छोड़ दो मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं सर, मैं कसम खाती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी सर। नहीं बोलोगी कब? जब जिंदा नहीं रहोगी तब नहीं बोलोगी। उस मुर्दे को हटाकर इस बेबी को लटका दो। उस लड़की का क्या क्या बोलो। हट! सरकार, सरकार,
मेरे पूजा करते समय अगर कोई नहीं सरकार, हमारा मैनेजर सरकारी गवाह बन चुका है। कैसे हो? हाँ? उसके परिवार को मैं खुद आग दूंगा, लेकिन अभी ऊपर भेजता हूं। जल्दी जाओ, रास्ता क्लियर कराओ, कौन जल्दी क्विक। गाड़ी को जाने दो। अरे बोला ना हट। अबे झगड़ा कर रहा है। अबे ओए हट, हटना। मेरी बात सुनिए प्लीज, छोड़िए, बात सुनिए। सर मुझे मार के नीचे गिरा चिल्ला क्यों रहा? मैं इस काजी को कोर्ट में पेश करने के लिए लेके जा रहा हूँ। सही समय पर पेश किया तभी इसे सजा दिला सकूंगा मैं। इतना ही नहीं, प्रसव पीड़ा से पीड़ित कितनी औरतों को, इतना ही नहीं, रोग से पीड़ित रोगियों को हॉस्पिटल ठीक समय पर पहुंचाना चाहिए। और इस तरह बीच रास्ते में खड़े होकर पुलिस वाले के साथ हंगामा कर रहे, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारी नजरों में ये इंसाफ है क्या? हाँ, अगर पुलिस वालों ने कोई गलती की तो उनकी तरफ से मैं माफी मांगता तुमसे। दया करके रास्ता मत रोको प्लीज। ऐसे गो फ्रॉम हियर, जाओ। कहां जाने के लिए जाओ, जाओ यहां से। ओए, वो जालिया से मार के चला गया। जाके सारा इलाका छान मारो, जाओ। कम ऑन स्काउंड्रल। मार डाला? हाँ, मार डाला। 30 साल मैंने इसे पाला था। 3 दिन, केवल 3 दिन तुम लोग जिंदा नहीं रख सके? तुम तो बड़े पुलिस ऑफिसर हो, एसी हो। जा, ले जाओ, मुर्दे को कोर्ट में ले जाके पेश करो, गवाही दिलवाओ। बलबीर के खिलाफ कत्ल के केस में कोई ठोस गवाह न होने के कारण कोर्ट उन्हें बाइज्जत बरी करती है और गवाहों को पूरी तरह से सुरक्षा न मुहैया कराने के इल्जाम में यह कोर्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस राजा येशु मोहम्मद को चेतावनी देती है और आगे से अपने फर्ज को पूरी तरह से निभाने की हिदायत देती है। आइए।
मुख्य समाचार। इस मतदान में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने के कारण सभी पार्टियों के अध्यक्ष आज दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं। कश्मीर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच हुई झड़प में 10 पुलिसकर्मी मारे गए। आज कोर्ट में हाजिर होने वाले चश्मदीद गवाह की सरेआम हत्या कर दी गई। इसलिए एसी राजा मोहम्मद यीशु को कोर्ट ने चेतावनी दी है। आज के समाचार यहीं पे समाप्त होते हैं। अगले समाचार होंगे रात 10 बजे। मेरे पति निर्दोष हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं की है। आप उनकी मदद कीजिए भगवान। इतनी बड़ी घटना घट गई, टीवी वालों ने और चैनल वालों ने हमारे चिथड़े उड़ा दिए हैं। सिर्फ इतना ही क्या, स्टेट नहीं सेंटर से भी फोन पे फोन आ रहे हैं। कौन जवाब देगा? ऐसे वक्त में सेंट्रल मिनिस्टर भी टूर पे आ रहे हैं। तुम लोगों से पूछो तो बड़ी आसानी से सॉरी बोल देते हो। एक पब्लिक प्लेस में इतना आम जनता के बीच पुलिस बंदोबस्त के बावजूद एक विटनेस को एक ने काट के फेंक दिया है। हु इज दैट ब्लडी स्काउंड्रल? जानता हूं, मैं जानता हूं। सिर्फ मैं ही नहीं, यहां जितने भी अफसर हैं सब जानते हैं। कौन है वो केकेबी? हमारा पाला हुआ कुत्ता है वो। सर, वो शहर के सबसे बड़ा व्यापारी है, वो वीआईपी है, केकेबी। उन्हें कुत्ता मत बोलिए। खून पीने वाले कुत्ते का कुत्ता नहीं बोलो तो और क्या बोलना चाहिए सर? आप जैसे लोगों के कारण ही केकेबी जैसे राक्षस लोगों का खून चूस रहा है। मिस्टर राजा येसु मोहम्मद, माइंड योर टंग। पुलिस ऑफिसर की तरह बात करो। तुम जैसे ऑफिसरों की वजह से ही इस डिपार्टमेंट का इतना बुरा नाम है। यस सर, बदनामी हुई है। और पॉकेट मारों से लेके बैंक लूटने वालों तक को हमारे डिपार्टमेंट वाले अच्छी तरह जानते हैं सर। लेकिन उन्हें पकड़े बिना उनसे हिस्सा जो ले रहे हैं, इसलिए हमारी बदनामी हो रही है सर। सर, हाईवे पर जाकर देखिए, दिन हो या रात हो, आंखें खोलकर लारी चलाने वालों को डरा धमका कर 50-100 भीख मांग रहे हैं हमारे पुलिस वाले, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है। कमिश्नर सर, उन घूसखोर पुलिस अफसरों को नजरअंदाज क्यों करें आप? अरे उन्हें भी पकड़ के अंदर भेज दीजिए। आप नहीं पकड़ सकते सर। इतना ही नहीं, साइकिल वाले और मोटरसाइकिल वालों से हमारे पुलिस वाले बेवजह रुपये ऐंठते हैं। इस तरह के चंद रिश्वतखोर पुलिस वालों की वजह से ही हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी हो रही है सर। मिस्टर, दूसरों की गलतियां छानने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है। अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए। हेड ऑफिस से ऑर्डर आया है, ये लीजिए अपना ट्रांसफर ऑर्डर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अगर ये ट्रांसफर ऑर्डर 24 घंटे के बाद अगर आप मुझे देते तो उस कुत्ते को घसीट के लाता मैं यहाँ। अगर यही हाल रहा तो उस कुत्ते को हम कभी पकड़ नहीं सकते सर। बट वन थिंग सर, आप सिर्फ मेरा ट्रांसफर ही करा सकते हैं सर, लेकिन आप मुझे कभी बदल नहीं सकते। गुड बाय सर। क्यों ऐसी सर उदास दिख रहे हो? आज ही सामान बांध के भागने बोल दिया? तुम्हें एक बात पता है, तुम्हें भगाने वाला मैं ही हूं। पता नहीं क्या है ऐसी सर, तुम्हारे पुलिस वाले सब कुछ बताते हैं लेकिन सच बोलना नहीं सीखते हैं। एनीवे, पोस्टिंग की जगह पे अच्छे से काम करना, सिर्फ अपना काम। आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। जरा हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसे भी इत्मीनान से सुनो। नहीं सुनेंगे। राजा यीशु मोहम्मद का ट्रांसफर रद्द करो। नहीं, उनको तो पहले ही यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। भगवान के लिए यहाँ से आप सब चले जाओ। नहीं हिलूंगा।
यू ब्लडी शराफत से मारो, खूब मारो, मारो। ऑफिसर, Yes, sir. पब्लिक में कैसे बिहेव करना नहीं जानते हो क्या? गेट बैक। क्यों भाई, अपनी ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर है, इससे गरेबान से पकड़ोगे क्या? हैं? सॉरी, वेरी सॉरी। सेंट्रल मिनिस्टर आ रहे हैं, भगवान के वास्ते आप लोग सब यहाँ से चले जाए प्लीज। अरे हमने वोट डाला इसलिए तो वो मिनिस्टर बना है, उसे हमारी बात सुननी होगी। हाँ, ऐसे नहीं मानेंगे सर, 5 मिनट का वक्त दीजिए, लाठीचार्ज करते हैं, सब भाग जाएंगे। पहले ही हमारे डिपार्टमेंट की यहाँ पे बहुत इज्जत है, अब तुम भी अपनी तरफ से कुछ करके इस पे 4 चांद लगाओगे क्या? यू इडियट। मुझे जिसने वोट दिया उसी से मिलने जा रही हूँ। मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। चलिए मैडम। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपनी परेशानी मुझे बताइए। मैडम, मैं फ्रीडम फाइटर हूँ, यहाँ के लोगों के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। जनता के लिए काम करने वाला राजा यीशु मोहम्मद यहाँ रहें तो हम लोग बड़े आजादी से जी सकते हैं मैडम। यहाँ के पुलिस ने आज तक जो काम नहीं किया है मैडम, उसे अकेले ने करके दिखाया है। वो यहाँ रहेंगे तो हम लोग बड़े आराम से जी क्यों सकते हैं सर, उन्हें मैडम। किस लिए ट्रांसफर किया? मैडम, यहाँ कुछ अप्रिय घटनाएं घटी हैं, डिपार्टमेंट के बीच में परेशानियां बढ़ गई थी, इसीलिए उनका ट्रांसफर करना बहुत जरूरी था। लेकिन उनकी ट्रांसफर से जनता को कोई फायदा नहीं हुआ। जनता की इच्छा को पूरा करना ही हमारा पहला फर्ज है। जल्द से जल्द उन्हें वापस लाने की तैयारी लेकिन करो। मैडम। प्लीज डू इट इमीडिएटली। ओके मैडम। आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए, मैं अपनी संभालूंगी। राजा यीशु मोहम्मद जरूर वापस आएगा, मुझ पर विश्वास रखिए। अब कृपया करके अपने अपने घर हम जाइए। आप पर विश्वास करके जा रहे हैं मैडम। चलिए, उसे इसी को आप जल्द चलिए, आकर चलिए, मुझसे आप लोग मिलने चलिए। ठीक है मैडम। आइए, आइए। जरूर कुछ करेंगी, जरूर करेंगी, हमें विश्वास है। प्लीज कम इन। आइए राजा यीशु मोहम्मद, बैठिए। थैंक यू मैडम। ये देखिए, कभी कभी तो कोई मुश्किलें खड़ी हो ही जाती हैं, हम ही को उन्हें संभालना होता है। वही तो कर रहा हूँ। आंखों के सामने अपराध करने वाले का मौत से खेल के पकड़ते हैं तो स्टेट से लेकर सेंट्रल तक फोन की घंटी बजने लगती है, और अपराधी को लॉकअप में डालते हैं तो लॉयर बेल लेकर सामने खड़ा हो जाता है। ऐसे हालत में ही समझदारी से काम लेना चाहिए। किया और अंजाम ट्रांसफर। नो नो नो, यू आर रॉन्ग। आप जो कह रहे मैं समझ रही हूँ। ये देश हमारा है और इसे बचाना हम सबका फर्ज बनता है, फिर चाहे पॉलिटिशियन हो या पुलिस हो, सब जनता के लिए ही तो है। छोटा हो या बड़ा हो, देशद्रोही को हमें जरूर सजा देनी ही चाहिए। आप जनता के लिए जिस तरह से काम कर रहे हैं सबको पता है। हमारी सरकार आपको पूरा सपोर्ट देगी। ओके, गो हेड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। राजा यीशु मोहम्मद जिंदाबाद, राजा यीशु मोहम्मद जिंदाबाद, राजा यीशु मोहम्मद जिंदाबाद।
कल अदालत में तुम सच बोलोगे मोटे? नहीं बोलूंगा, कोर्ट में कुछ नहीं बोलूंगा। बोलूंगा, कोर्ट में बोलूंगा, सच बोलूंगा। कल अदालत में अगर सच नहीं बोला तो तेरा भाई मेरी कस्टडी में होगा, और अगर तू सच नहीं बोला तो उसे मार दूंगा मैं। हाँ। कहाँ है मेरे भाई? सर वो बोल, कहाँ है मेरे भाई? सर वो एसीपी थाने के बाहर ही खड़ा हुआ था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा तो थाने को जला दूंगा, अपने भाइयों को भी मार दूंगा। उस एसी ने आखिर मुझे क्या समझ रखा है? दिखा दूंगा कल उसे दिखा दूंगा कि ये केवी कौन है। मुलजिम के अपने इकबाल जुल्म की वजह से ये अदालत दफा आईपीसी 302 के तहत मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाती है। भाई देख, यही ना तेरी इच्छा है। तू नहीं जानता, मेरे बारे में बिल्कुल नहीं जानता। मैं आवाज दूं तो दिल्ली तक सुनाई देती है और उसकी गर्मी यहां तक आती है। तूने मेरा धंधा बर्बाद किया, मेरी आमद कम हो गई, यह मेरे लिए अहमत नहीं है, पर मैं कमा रहा हूं। लेकिन मेरे सगे भाई को तूने जेल भेज दिया। देख, उसे खून से लथपथ कर दिया है तूने। मुझे दूसरों का खून देखने में मजा आता है, पर अपना खून आज देख रहा हूं मैं। अच्छा है, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, खेल तो अब शुरू हुआ है। क्या बे, थोड़ा सा खून देखते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया ना? क्या बे, ये तो कुछ भी नहीं है। बस आगे आगे देख क्या होता है। दफा हो जा। बोल। असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आपसे कुछ बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अपने काम के अलावा आप कुछ सोचते हैं? आपका कोई इंतजार भी कर रहा है। वो बच्चा वहाँ बेडरूम में सो गया है और ये बच्ची यहाँ आपके पास खड़ी हुई है। तो इस बच्ची आपका यहाँ पे बैठ के पढ़ना जरूरी है क्या? क्या ये पढ़ाई बेडरूम में नहीं हो सकती है क्या? मेरा जादू चलने लगा। क्या? मूड खराब कर देती हो तुम। हाँ? मैं भी यही चाहता हूँ। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हाँ? अब जल्दी आइएगा वरना मैं सो जाऊंगी, याद रखिए। तो क्या हुआ, जगा दूंगा मैं।
बदरे, बदरे, मुन्ना, मुन्ना, बदरे, मुन्ना, बदरे, 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 मुन्ना। मारिए उन्हें। पुलिस वाला हुआ तो क्या हो, तो बहुत बड़ा नवाब है तू। मत मारिए। रुको भाई, नो, नो केकेबी, उसे कुछ मत करना। यहाँ, ओए, रुको रुको रुको, क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, कूल डाउन। मैंने तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं किया, मैं दूर खड़ा हूं, इसीलिए चिल्ला रहे हो। प्यार, यही प्यार मुझे है। मेरे भाई को अंदर कर दिया। इधर देखो, इधर देखो राजा, तुम्हें भी टेंशन है, मुझे भी टेंशन है, हम दोनों को टेंशन नहीं चाहिए। मैंने तुम्हारी बीवी बच्चों को कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। तुम्हारा रास्ता अलग है, मेरा रास्ता अलग। मेरे रास्ते में मत आओ। रहने दो भैया, समाधान और शांति। काट कर टुकड़े कर कर इसको गटर में फेंक देने का। तुझसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे मामले दखल ना दे। दखल नहीं दूंगा, दखल कभी नहीं दूंगा मैं। अगर तू बदल गया तो दखल नहीं दूंगा मैं बदल नहीं सकता, समझे? मैंने अपने बाप की बात नहीं मानी। बदलने की बात करता है, तेरा उद्देश्य सुनने के लिए नहीं आया। पहले तू मेरी बात सुन। पब्लिक पब्लिक करता है, अपने आप को बच्चन समझा क्या? बीवी बच्चों का ध्यान कर। ए मुन्ना, अपने बाप से बोल, मेरी बात मानने को बोल। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा अपने पापा से। तेरा बेटा है ना, तेरी ही बात मानेगा। देखो बहन, बोलो, एक ही बार बोलने को कहो। मेरे मामले में दखल नहीं देगा, बोलने को कहो। मैं अपना वचन निभाता हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? कार चाहिए, बंगला चाहिए, सब मैं दूंगा। उसे डीआईजी बनवा दूंगा, उससे बड़ी पोस्ट दिलवाऊंगा। मैं कर सकता हूँ, बोलने को कहो। मेरे पति को बांध कर आके मुझे धमकी दे रहा है। तुझे जरा भी शर्म नहीं? छी। ये बात है। कम ऑन टेल मी। बोल। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कुछ मत कीजिए उन्हें। मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दीजिए उन्हें। तेरे पति को मैं कुछ नहीं करने वाला, तुझे ही मैं। नो, नो, नो केकेबी, नो। चलो भैया, नो। Come on, kill me! Come on, kill me! नहीं तो मैं तेरे पूरे खानदान को बिठा के रख दूंगा। Come on, kill me! Kill me! ऐसे अनजाने में मार दिया तो मुझे क्या फायदा? जिन लोगों के लिए तूने इतनी तकलीफ उठाई है, उन्हीं लोगों के सामने पागल कुत्ते की तरह दौड़ा के मारूंगा। वो लोग मुझे देख के डरने चाहिए। मैं वही पुराना केकेबी होना चाहिए। तब तक तुझे जिंदा ही रहना है। चलो भाई, बहुत चिल्ला रहा है। केकेबी! केकेबी, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चलो चलो चलो, बाजू हटो, चलो चलो। हाँ। सर, एसीपी की बीवी और बच्चे को बड़ी बेदर्दी से मार दिया सर। स्टेटमेंट दीजिए, उन पर एक्शन लेंगे। स्टेटमेंट दो तो क्या तुम उस कातिल को पकड़ सकते हो? मेरे मरहूम पत्नी रजनी और मेरे बच्चे को वापस ला सकते हो? तुम जवाब दो। हाँ? जाके जिंदा बचने का रास्ता देखो, जा। मिस्टर राजा यसु मोहम्मद, रिलैक्स रिलैक्स माय सन। आई एम वेरी सॉरी। ऑफिसर, किस वक्त पे आके स्टेटमेंट मांग रहे हो? जाओ, जाके पंचनामे की तैयारी करो।
आई एम वेरी सॉरी। माय सन। नमस्ते फादर। सलाम वालेकुम। योर सन राजा यीशु मोहम्मद को देखिए, अपनी अपनी पसंद की लड़की से शादी करने के लिए बोला था। शादी तो की, लेकिन उसे बचा नहीं सका मैं। कच्ची उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले भगत सिंह के बारे में बताया था ना आपने मुझे, लेकिन आज मैं अपनी पत्नी और बच्चे को बचा नहीं सका। मेरी खोटी किस्मत को देखिए, खोटी किस्मत को देखिए आप। धीरज रखो माय सन। गॉड ब्लेस यू। मैं बर्बाद हो गया। छोड़िए, हमें देखने दीजिए, जाने दीजिए, हाँ मिलने दीजिए, एक बार हमारी मदद कीजिए। हट के सोना, छोटे हाथी हट के सोना, हट के सो, हट के सोना, हट के सो। भैया, क्या हुआ भाई? जिस लड़की के कारण मेरे भाई को सजा मिली उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ। तुम सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। सो जाओ। नमस्ते सर। अरे रे, आओ बैठो। थैंक यू सर। कैसी हो? कैसे आना हुआ? बोलो क्या बात है? मेरी शादी हो गई है सर। मेरे घर वाले विदेश में हैं। आज शाम को मेरा रिसेप्शन है। वो फाइनेंस कंपनी की प्रॉब्लम खत्म हो गई सोच रही थी, लेकिन वो लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे धमकी दिए जा रहे हैं। बस आज एक दिन मुझे प्रोटेक्शन दे दीजिए, फिर तो मैं फॉरेन चली जाऊंगी। आज शाम को रिसेप्शन में कहीं वो लोग कुछ उल्टा सीधा ना कर दें, मुझे बहुत डर लग रहा है। ओके, तुम हिम्मत से जाओ, मैं संभाल लूंगा। थैंक यू सर। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता थोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता थोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल। माइकल जैक्सन के जैसे मैं तो नाचूंगा यारो, सब मिलकर के खुशियाँ मनाएंगे यारो। माइकल जैक्सन के जैसे मैं तो नाचूंगा यारो, सब मिलकर के खुशियाँ मनाएंगे यारो। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता थोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता थोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल। नाजों से पाला था, पलकों पे सुलाया था, मम्मी की वो प्यारी है, पापा की दुलारी है। भैया मैं राखी पे घर वापस आऊंगी, बाबुल के आंगन को रोशन कर जाऊंगी। अपने सब छूट गए, साथी नया मिल गया, उनके एक ख्याल से गाल लाल हो गया। आती है लाज मुझको भैया रे, छेड़ी है आज मुझको भाभी रे। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता थोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल। बाबुल के घर को छोड़ा,
गलियों की राहों में आंगन की चौखट पर फूलों से कलियों से सबको तुम सजा दो आज। दुल्हन और दूल्हे की खुशियों को देखो तो दोनों की आंखों में सपने ही सपने हैं। हम सबकी आशीषें तुम दोनों की मिलते हैं। तुम दो और तुम्हारे दो फिर कहाँ की मुश्किल है। चलती है गाड़ी अच्छी से, दो से ज्यादा पहला किया तो गाड़ी पंचर हो। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता छोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता छोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल। माइकल जैक्सन के जैसे मैं तो नाचूंगा यारो, सब मिलकर के खुशियाँ मनाएंगे यारो। माइकल जैक्सन के जैसे मैं तो नाचूंगा यारो, सब मिलकर के खुशियाँ मनाएंगे यारो। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या है? सर घर से। क्या घर से? मेरे पत्नी घर से आई होगी, 3 दिन से नहीं देखा बोली होगी, बेचारी रो रही होगी, यही ना? अरे मेरे पत्नी से तंग आ चुका हूं मैं, उससे कहना कि आइंदा यहाँ मत आना। सॉरी, तुम कुछ बोल रहे थे ना? घर से फोन आया था, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हाफ डे लीव चाहिए सर। ओके। मैं श्याम बोल रहा हूँ सर। फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हो गया सर। क्या कहा? फैक्ट्री जल के राख हो गई? 40-50 बच्चों की जानें चली गई सर। फैक्ट्री जल गई तो परवाह नहीं, पर कोई भी कागजात पुलिस को नहीं मिलना चाहिए, सब जला दो। और सुनो, वहां कोई भी आता है मुझे खबर करते रहो। ठीक है सर, मैं निपट लेता हूँ। ऐसी ही है? सर गांधीनगर की मैचिस फैक्ट्री में बुरी तरह आग लग गई सर। What? अभी आ रहा हूं। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता छोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल।
ससुराल। माइकल जैक्सन के जैसे मैं तो नाचूंगा यारो, सब मिलकर के खुशियाँ मनाएंगे यारो। माइकल जैक्सन के जैसे मैं तो नाचूंगा यारो, सब मिलकर के खुशियाँ मनाएंगे यारो। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता थोड़ा, दुल्हन चाली है ससुराल। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता थोड़ा, दुल्हन चाली है ससुराल। नाजों से पाला था, पलकों पे सुलाया था, मम्मी की वो प्यारी है, पापा की दुलारी है। भैया मैं राखी पे घर वापस आऊंगी, बाबुल के आंगन को रोशन कर जाऊंगी। अपने सब छूट गए, साथी नया मिल गया, उनके एक ख्याल से गाल लाल हो गया। आती है लाज मुझको भैया रे, छेड़ी है आज मुझको भाभी रे। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता तोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता तोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल। गलियों की राहों में, आंगन की चौखट पर, फूलों से कलियों से सबको तुम सजा दो आज। दुल्हन और दूल्हे की खुशियों को देखो तो, दोनों की आंखों में सपने ही सपने हैं। हम सबकी आशीषें तुम दोनों की मिलते हैं, तुम दो और तुम्हारे दो, फिर कहाँ की मुश्किल है। चलती है गाड़ी अच्छी से, दो से जाना पहला किया तो गाड़ी पंचर हो। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता थोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल। बाबुल के घर को छोड़ा, सखियों से नाता थोड़ा, दुल्हन चली है ससुराल। माइकल जैक्सन के जैसे मैं तो नाचूंगा यारो, सब मिलकर के खुशियाँ मनाएंगे यारो। माइकल जैक्सन के जैसे मैं तो नाचूंगा यारो, सब मिलकर के खुशियाँ मनाएंगे यारो। गुड मॉर्निंग सर। सर क्या है सर, घर से क्या? घर से? मेरे पत्नी घर से आई होगी, 3 दिन से नहीं देखा बोली होगी, बेचारी रो रही होगी, यही ना? अरे मेरे पत्नी से तंग आ चुका हूं मैं, उससे कहना कि आइंदा यहाँ मत आना। अब वो नहीं आएंगे सर। सॉरी, तुम कुछ बोल रहे थे ना? घर से फोन आया था, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, हाफ डे लीव चाहिए सर। ओके।
सर मैं श्याम बोल रहा हूँ सर। फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हो गया सर। क्या कहा? फैक्ट्री जल के राख हो गई? 40-50 बच्चों की जानें चली गई सर। फैक्ट्री जल गई तो परवाह नहीं, पर कोई भी कागजात पुलिस को नहीं मिलना चाहिए। सब जला दो। और सुनो, वहां कोई भी आता है मुझे खबर करते रहो। ठीक है सर, मैं निपट लेता हूँ। ऐसे ही है। सर गांधीनगर की मैचिस फैक्ट्री में बुरी तरह आग लग गई सर। What? अभी आ रहा हूं। अंदर मत जाइए, होश में रहिए, अंदर मत जाइए, बाहर जाइए, प्लीज मेरी बात सुनिए, बाहर जाइए। सर माचिस फैक्ट्री के बहाने यहाँ बम बना रहे थे सर। इस फैक्ट्री का मालिक कौन है? तुम लोग वहां पे क्या मरवा रहे हो? भाई बोलिए भैया। वो एसी यहाँ पे आ रहा है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम भी तैयार हो जाओ और कहीं चलते हैं। भैया आप भाग जाओ, मैं इसे संभालता हूँ। भाग
ना भैया। नहीं भाई, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। चले जाओ भैया, चले जाइए भैया। कहीं भी छुप जाओ, नहीं छोड़ूंगा। आज 3 बजे मैच बॉक्स फैक्ट्री में आग लग जाने की वजह से 40-45 बच्चे जलकर मर गए। मैचिस फैक्ट्री के नाम पर वहां बम बनाया जाता था, ऐसी सूचना मिली है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कमिश्नर राजा ईशु मोहम्मद को ये केस सौंपा गया है। इस आग की वजह से आसपास के सारे इलाके जलकर राख हो गए। केकेबी और उसके भाई को अरेस्ट करने के लिए एसी ने सारे शहर में नाकाबंदी कर दी है। मारे गए बच्चों के परिवार को सरकार ने 5-5 लाख देने का वादा किया है।
हिलना नहीं। मेरे कहने तो कोई भी हिलना नहीं। हिले तो उसकी तरह तुम्हारा हाल होगा। नहीं साहब, हमें कुछ मत करो साहब, हमें छोड़ दीजिए। फोन दे। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ। नहीं जाना? केकेबी। केकेबी, तू बच नहीं सकता, सरेंडर हो जाओ। बेवकूफ बेवकूफ, मेरे सरेंडर की बात बाद में करना। पहले जिन्हें मैंने यहाँ पकड़ा है उन्हें बचाने की सोच। क्या बोल रहा तू? 1 2 नहीं, पूरे 500 को पकड़ रखा है। उन्हें जिंदा देखना चाहता है तू फौरन यहाँ आ। क्यों विश्वास नहीं? उनकी आवाज सुनाता हूँ। चिल्लाओ। सुनाई दिया? सुनाई दिया बे? फौरन आ। क्या बे? उन्हें कुछ मत करना। मैं उन्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तू फौरन यहाँ पे आ। अभी आता हूँ। लेकिन कहाँ? अपने पीछे मुड़ के देख। देखा? पुलिस जीप में बैठ के पुलिस बद्दी मत दिखाना। वो कार मेरी है, चुपचाप आ जा। नहीं आया तो यहाँ सबको गोली सुड़ा दूंगा। आता है? आता हूँ। आजा, तेरा ही इंतजार था। देख, इन सब के सामने तुझे मरना है, इसीलिए तुझे बुलवाया। क्या कभी तूने कहा और मैं आ गया? मुझे खाए पिए सोए 3 दिन हो गए। तेरे कहते ही उन्हें छोड़ने वाला बेवकूफ नहीं। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मारा। मैं कितना तड़पा था, उसी तरह तू तड़पेगा उन्हें मरता देख के। उनमें से पकड़ो 10 बच्चों को। नहीं, चाहे तो तुम मेरी जान ला सकते हो, लेकिन उन्हें बख्श दो। तेरी आंखों के सामने 10 को मारूंगा, उसे देखकर तू तड़पेगा तब तुझे मारूंगा। पुजारी, भभूति लगाओ। अब तमाशा दिखाऊंगा। गन लाओ। नहीं। मारो साले को। अपने हाथ में से बोलो कि बंदूक के नीचे फेंक दो, जल्दी। ये जो कह रहा है इसकी बात मानो। गन फेंक दो, गन फेंक दो। तुम भी फेंको, तुम भी फेंको।
मुझे माफ कर दो मुझे। भीड़ में से किसी ने अगर तुम्हें छोड़ने के लिए कहा तो मैं छोड़ दूंगा, बेशक छोड़ दूंगा। कहेंगे तो छोड़ दोगे? छोड़ने के लिए बोलो। तुम अपना वचन निभाओगे? एमा इसे छोड़ने को बोलो। बहन इसे छोड़ने को बोलो। छोड़ दो बहन आप बोलो, मुझे भी छोड़ दो, कुछ ना करना। अम्मा बहन बोलो माँ, मुझे छोड़ने को बोलो। नहीं कुछ ना करना, मुझे छोड़ देना। अगर आप गवाही देंगे तो मैं गुनाहगार, वरना मैं बेगुनाह।